प्रश्न संख्या 19। एक व्यक्ति ने 650 रुपया में 2 घड़ी खरीदी। यदि वह एक को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 25% हानि पर बेचे तो दोनों घड़ियों के विक्रय मूल्य समान प्राप्त होते हैं। प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो प्रश्न 19 में हम लिखेंगे, माना कि पहले घड़ी का क्रय मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, पहले घड़ी का क्रय मूल्य हम क्या मान लेंगे, x। तो अतः दूसरे घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए दूसरे घड़ी का क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 650 माइनस x रुपया। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने 650 रुपया में 2 घड़ी खरीदी है, यानी 2 घड़ी का क्रय मूल्य मिलाकर है 650। तो हम पहली घड़ी का x मान लेंगे तो दूसरी घड़ी का कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, 650 में से x, यानी पहली घड़ी को अगर कुल रुपया में से घटा दे तो दूसरे का निकल जाएगा। तो इसलिए हम 650 में से x को घटा देंगे, तो ये हो गया दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य। ठीक है, अब दिया हुआ है पहले घड़ी में लाभ कितना हो रहा है, देखिए पहली घड़ी में लाभ बराबर 20%। ठीक है, तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य है x और लाभ हो रहा है 20%, तो हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। अतः विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। देखिए पहले घड़ी में लाभ कितना हो रहा है 20%, तो हम विक्रय मूल्य अब निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले घड़ी का क्रय मूल्य हम 100 रुपया मान चुके हैं। तो इस फॉर्मूला पे 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य पे हम क्या निकाल लेंगे, पहले घड़ी का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 100 जोड़ लाभ कितना है 20, देखिए लाभ कितना है 20, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे बटा 100 गुना x। ठीक है, क्रय मूल्य 100 रुपया है तो हम x से गुना करेंगे, तो हो गया कितना 120 बटा 100 गुना x। देखिए शून्य से शून्य खत्म, 2 से काट देंगे, 2 छक 12, 2 पचे 10, यानी कितना आ गया बराबर 6 बटा 5 x रुपया। तो ये आ गया क्या, पहले घड़ी का विक्रय मूल्य। देखिए पहले घड़ी का हम क्रय मूल्य 100 रुपया मान चुके हैं, तो पहले घड़ी में लाभ कह रहा है 20, कह रहा है कि यदि वह एक को 20% लाभ तथा दूसरे को 25% हानि पर बेचे। ठीक है, तो दोनों के घड़ियों के विक्रय मूल्य समान प्राप्त होते हैं, तो हम पहले घड़ी का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो आ चुका है 6 बटा 5 x। अब देखिए अब लिखेंगे यहाँ पर हम दूसरे घड़ी में हानि हो रहा है, दूसरे घड़ी में बेचने पे हानि हो रहा है, कितना हानि हुआ है 25%। ठीक है, तो दूसरे घड़ी में हानि कितना हो रहा है 25%, और दूसरे घड़ी का हम विक्रय मूल्य देखिए कितना आया है 650 माइनस x, क्योंकि दोनों को मिलाकर है 650 रुपया, दोनों को मिलाकर 650 रुपया में खरीदा था, तो एक को हम x माने तो दूसरा हो जाएगा 650 माइनस x। तो क्रय मूल्य है कितना 650 माइनस x और हानि है 25%, तो विक्रय मूल्य निकाल देंगे, यानी दूसरे घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, जब हानि हो तो क्या होगा 100 माइनस हानि जब हो रहा हो तो इसका फॉर्मूला देखिए ये वाला लगेगा, 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। ठीक है, गुना क्रय मूल्य।
अब 100 माइनस हानि, हानि कितना हो रहा है 25/100 गुना 650 माइनस x, ठीक है। तो अब 100 में से 25 गया तो 75, तो 75/100 गुना 650 माइनस x, ठीक है। तो देखिए 25 दिया 75, 25 चौक 100, तो कितना आ गया बराबर 3/4 गुना 650 माइनस x। तो इसको देखिए गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 650 दिया यानी 65 दिया, 5 दिया 15, हाथ में रहा 1, 6 दिया 18, 19, 1950 माइनस 3x बटा 4। देखिए 3/4 से हम गुना कर दिए तो इतना रुपया आ गया। तो ये आ गया दूसरे घड़ी का विक्रय मूल्य। दूसरे घड़ी का विक्रय मूल्य आ गया है और पहले घड़ी का भी विक्रय मूल्य हम निकाल चुके थे। देखिए 6/5x, ठीक है। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार कह रहा है प्रश्न में, देखिए दोनों घड़ियों के विक्रय मूल्य समान प्राप्त होते हैं, यानी विक्रय मूल्य क्या होता है दोनों का बराबर, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखिए पहले घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा दूसरे घड़ी का विक्रय मूल्य से, बराबर दूसरे घड़ी का विक्रय मूल्य, ठीक है। तो पहले घड़ी का विक्रय मूल्य कितना आया था 6/5x बराबर दूसरे घड़ी का विक्रय मूल्य, देखिए 1950 माइनस 3x, ये वाला हम लिखेंगे 1950 माइनस 3x/4, ठीक है। तो देखिए तिरछा गुना करेंगे तो 4 इधर आ जाएगा, जब भी बराबर में रहे तो तिरछा गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए 24x/5, 4 इधर गुना हो जाएगा बराबर, देखिए 1950 माइनस 3x, 4 भागा में है बायां तरफ, यानी दायां तरफ भागा में है तो बायां तरफ जाएगा तो गुना में, यानी 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है। देखिए दायां तरफ क्या है, भागा में है, बटा में है, तो इधर हम भेजेंगे 4 को तो क्या में हो जाएगा, गुना में, यानी 6 गुना 4 24x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x वाले को एक साथ कर लेते हैं तो 24x/5 माइनस 3x है तो प्लस 3x, इधर आके हो जाएगा दायां से बायां बराबर 1950। देखिए अब लघुत्तम लेंगे तो 5 लघुत्तम लेंगे यहाँ पे, तो 24x प्लस 5 15x बराबर 1950, ठीक है। चौबीस 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 4 9 2 1 3, 39x/5 बराबर 1950। तो अतः x बराबर कितना आ जाएगा, 1950 गुना 5/39। तो देखिए 13 से कट रहा है, 13 3 39, 13 से ये भी कट रहा है एक बार में, 13 5 65, 6 इधर जाएगा तो यानी 150 बार में, ठीक है। 3 से अब 150 को काट देंगे 50 बार में, ठीक है। तो 50 बार में कट गया, यानी x बराबर कितना आ गया, 50 गुने 5 250। तो x हम क्या माने थे, तो x का मान तो आ चुका है, लेकिन x क्या माने थे हम, तो x देखिए हम माने थे, माना कि पहले घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, हम यही माने थे। x क्या माने थे, पहले घड़ी का क्रय मूल्य, तो पहले घड़ी का क्रय मूल्य आ चुका है। तो अब लिखेंगे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः पहले
घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 250 रुपया और दूसरे घड़ी का क्रय मूल्य बराबर, दूसरे घड़ी को हम कितना माने थे, देखिए दूसरा कितना था 650 माइनस एक्स, 650 माइनस एक्स का मान कितना आया है 250। देखिए एक्स का मान 250, तो यहाँ पे हम 250 लिखेंगे, रुपया कितना आ जाएगा 400 बराबर 400 रुपया। तो यही हमसे पूछ रहा था कि प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए दोनों का क्रय मूल्य निकल चुका है, एक का 250 दूसरे का 400। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। तो एक बार फिर से हम शुरू से देख लेते हैं। देखिए